गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 24 मार्च और 24 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इजोटेरिक। इजोटेरिक में होता है गोपनीय, सीक्रेट को बोला जाता है इजोटेरिक। ये इमेज में दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? एन इजोटेरिक मैप ऑफ द कॉस्मोस। जो ब्रह्मांड है उसका जो गूढ़ मैप है, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये जो मैप होता है इसका कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का, हर किसी के समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये इमेज वही बता रहा है, गोपनीयता को दिखा रहा है। तो क्या हो जाएगा इजोटेरिक? अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ग्रुप, स्पेशली वन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। जो सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा जाना, जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जान पाते हैं, और वो भी सिर्फ वही लोग जान पाते हैं जो उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे एजेंट है, उनके पास बहुत सारी गोपनीय जानकारियां होती हैं, तो वो हर कोई नहीं जान पाता उसे, सिर्फ जो एजेंट हैं वही जान पाएंगे, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे बोला जाता है इजोटेरिक, गोपनीय को बोला जाता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे ऑब्सक्योर हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। और क्या हो जाएगा? मिस्टिक हो जाएगा, रहस्य को बोला जाता है मिस्टिक, मिस्टिकल। ओकल्ट हो जाएगा, ओकल्ट मीन्स भी क्या होता है? रहस्यमयी को बोला जाता है ओकल्ट। जादुई को बोला जाता है ओकल्ट, OCCULT, ओकल्ट। क्रिप्टिक। और क्या हो जाएगा? रिकॉन्डाइट हो जाएगा, RECONDITE, रिकॉन्डाइट, जो हर किसी के समझना है। केबल स्टिक हो जाएगा, केबल स्टिक मीन्स भी क्या होता है? रहस्यमयी को बोला जाता है केबल स्टिक, CABBALISTIC, केबल स्टिक। इसका मतलब भी क्या होता है? रहस्यमयी। इसका एंटोनिम है इसका, अब देखो ये इजोटेरिक है ना, तो इसके आगे अगर एक्जोटेरिक लग गया, EX, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कि साधारण, मामूली, जो पब्लिक हो, जो हर किसी के समझ में आ जाए, उसे बोला जाता है एक्जोटेरिक, EXOTERIC, एक्जोटेरिक। ये बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया, साधारण, मामूली, पब्लिक, जो हर किसी के समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? फैथोमेबल हो जाएगा, एक्सप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सप्लीकेबल मीन्स होता है समझने योग्य, जो समझ में आ रहा है, उसे बोला जाता है एक्सप्लीकेबल। अंडरस्टैंडेबल को बोला जाता है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा जो अंडरस्टैंडेबल हो। इन सब का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल है इसका, फ्यू अंडरस्टूड द सेलिब्रिटीज इजोटेरिक साइड। सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनकी जो गोपनीय साइड होती हैं, जो आंतरिक साइड होती हैं, सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अगला वर्ड है रिलेंटिंग। रिलेंटिंग मीन्स होता है नरम पड़ जाना, वीकन को बोला जाता है रिलेंटिंग। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्चे की मम्मी है जो उससे नाराज़ है, लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर वो क्या हो गई? रिलेंट हो गई, वीक पड़ गई। ठीक है, नरम पड़ गई। तो सबमिट, कंसीड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सबमिट और कंसीड मीन्स होता है किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, जैसे कैपुचुलेट कर देना। ठीक है, कैपुचुलेट की स्पेलिंग होती है CAPITULATE, कैपिचुलेट। इसका मतलब क्या होता है? झुक जाना, किसी के सामने सरेंडर कर देने को बोला जाता है कैपुचुलेट। ईल्ड, गिव इन, सॉफन, सॉफ्टन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ईल्ड मीन्स भी क्या होता है? किसी के सामने झुक जाने को बोला जाता है ईल्ड। गिव इन मीन्स भी क्या होता है? छोड़ने को या हार मानने को बोला जाता है गिव इन। और क्या हो जाएगा? एक्विस हो जाएगा, ACQUIESCE। एक्विस मीन्स भी क्या होता है? समर्पित को बोला जाता है एक्विस। जब आप किसी के लिए समर्पित हो, बिल्कुल उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो, या बिल्कुल ही किसी ने, जैसे आप अपने माता पिता के लिए होते हो, एक्विस होते हो, जो उन्होंने कहा आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्विस, बिना वापस क्वेश्चन किए हुए, इसे बोला जाता है एक्विस। और क्या हो जाएगा? सॉफ्ट, मर्सी हो जाएगा, मर्सी दिखाना मतलब दया दिखाना। है पीटी, जिसके अंदर दया हो। मेल्ट, MELT, मेल्ट, नरम को बोला जाता है मेल्ट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम है अनरिलेंटिंग। रिलेंटिंग की जगह अगर आगे अन लग गया तो क्या बन गया? अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग मीन्स होता है कठोर को बोला जाता है। एक हो गया नरम पड़ना, दूसरा क्या हो गया? कठोर। अनरिलेंटिंग। अनयील्डिंग, यील्ड की जगह अगर NUN लग गया तो ये क्या बन जाएगा? अनयील्डिंग, जो अड़ जाए, अड़ जाने को बोला जाता है अनयील्डिंग, जो बिल्कुल हार न माने।
ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है, जिद्दी को बोला जाता है ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ये मैंने लिखे हुए हैं, इनके एग्जाम, इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। एग्जाम्पल है इसका, द स्टोन फाइनली रिलेंटेड। जो स्टॉर्म था वो फाइनली क्या हुआ, नरम पड़ गया, थोड़ा धीमा पड़ गया। ठीक है, तो अगला वर्ड है आउटराइट। आउटराइट मीन्स होता है सीधे तौर पर। जैसे ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है ये केजरीवाल जी हैं, ये सीधे जब भी कुछ बात होती है, इनको जो भी इनके माइंड में आता है, ये सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और सबके सामने बोलते हैं जी हमने ये कर दिया है, जी ये वो कर दिया है। तो क्या होते हैं, सीधे तौर पर आ जाते हैं बिना टाइम गंवाए। तो आउटराइट मतलब क्या होता है, विदाउट डिले और हेजिटेशन, विद नो टाइम, उसे बोला जाता है आउटराइट। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ही वॉज किल्ड आउटराइट, उसे तुरंत मार दिया गया था। ठीक है, या फिर एन आउटराइट रिफ्यूजल, आपने किसी को प्रपोज किया और उसने क्या है, सामने वाले ने एकदम से आपको मना कर दिया, एन आउटराइट रिफ्यूजल। तो ये क्या हो गया इसका, इस तरीके से इसके सिनोनिम, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल बनते हैं, इस तरीके से ये यूज होता है। तो एब्सोल्यूटली, इंटायरली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसके बाकी सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे डेफिनिट हो गया, क्लियर, सर्टेन, स्ट्रेट, और क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स भी क्या होता है, स्पष्ट को बोला जाता है। डिसाइसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट। ठीक है, अनइक्विवोकल, इक्विवोकल मीन्स होता है जब आप दुविधा में हो, और अनइक्विवोकल जब स्पष्ट हो, UNEQUIVOCAL, अनइक्विवोकल। ठीक है, अनएम्बिगुअस हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट को बोला जाता है अनएम्बिगुअस। इसके एंटोनिम देखते हैं, तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो इनडेफिनिट हो, हेजिटेटिंग हो, मिक्स्ड, कन्फ्यूजिंग को बोला जाता है, अनसर्टेन हो, जिसमें कोई सर्टेनिटी ना हो। ठीक है, तो अनसर्टेन हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, सी आस्क्ड हिम आउटराइट फॉर द डिवोर्स, उसने उससे सीधे तौर पर डिवोर्स की मांग की, तलाक की मांग की। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है न्यूमिनस। न्यूमिनस मीन्स होता है आध्यात्मिक को बोला जाता है न्यूमिनस। स्पिरिचुअल, डिवाइन, होली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमिनस क्या हो गया, रिलीजियस हो जाएगा, हेवनली, स्पिरिचुअल, डिवाइन, मिस्टीरियस। ठीक है, या सुपर नेचुरल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगर इसके आगे एल लग गया तो फिर एन के जगह, तो ये हो जाएगा लूमिनस। लूमिनस मीन्स होता है चमकीला, चमकदार को बोला जाता है लूमिनस, अगर इसके आगे एल लग गया। लेकिन ये क्या है, न्यूमिनस है। तो लूमिनस मीन्स क्या होता है, अध्यात्म को बोला जाता है लूमिनस। या फिर जो असाधारण हो उसे भी बोला जाता है लूमिनस। जैसे सुपर नेचुरल, ये क्या है, इसका सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोजेइक, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, यूजुअल। ये प्रोजेक्ट का मतलब होता है, ये सब होता है जो ऑर्डिनरी, नॉर्मल, यूजुअल, ये सेम हो गए सबके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मतलब जो साधारण हो। जो आध्यात्मिक होता है उसके पास तो सुपर नेचुरल पावर होती है, काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी शक्तियाँ होती है, तो वो साधारण नहीं बोल सकते हम उसको। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है, साधारण है, जो आम है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अनूमिनस प्लेस, एक पवित्र स्थान या आध्यात्मिक स्थान। ठीक है, तो इसका अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट में से होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करने को बोला जाता है डेप्रिकेट। डिसअप्रूव, कंडेम, डिनाउंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसअप्रूव मीन्स होता है अस्वीकृति करना, और कंडेम और डिनाउंस मीन्स होता है किसी का निंदा करना या क्रिटिसाइज करने को बोला जाता है कंडेम या डिनाउंस। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे डिप्लोर हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, या बी लिटिल, किसी को नीचा दिखाना, BELITTLE, बी लिटिल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, इंडोर्स। इंडोर्स मीन्स होता है सपोर्ट करना, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, अप्रूव मीन्स होता है स्वीकृति, डिसअप्रूव का ये एंटोनिम है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही डेप्रिकेटेड दिस अनसीमली बिहेवियर, उसने इस अनुचित व्यवहार की निंदा की। ठीक है, तो डेप्रिकेट मीन्स क्या होता है, निंदा करना, विरोध करना। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फुल हार्टी। फुल हार्टी मीन्स होता है असावधान, उतावले को बोला जाता है फुल हार्टी। जब आप बिना सोचे समझे कुछ काम करते हो तो उसे बोला जाता है फुल हार्टी। हीडलेस, इनकॉशियस, रैश, प्रेसिपिटेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे।
इनकॉशियस मीन्स होता है असावधान, रैश मीन्स होता है जब कोई उतावला हो या फिर जल्दबाज में कोई काम करे। प्रेसिपिटेट भी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, सेम सेंस से देता है, रैश और प्रेसिपिटेट मतलब कोई काम जल्दीबाजी में किया गया हो, अविवेक से किया गया हो। ठीक है, इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये निशाना लगा रहे हैं सामने टारगेट पर, लेकिन वहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या असावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि सामने जब टारगेट है, बंदूक से गोलियां चल रही हैं, तो सामने खड़े नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो असावधानी बरत रहे हैं, जल्दबाजी में ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे हैस्टली हो जाएगा, इम्पेचुअस हो जाएगा, IMPETUOUS, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मीन्स होता है अविवेकी को बोला जाता है, या कोई जल्दबाज में हो, जल्दबाजी जो कर रहा हो उसे बोला जाता है इम्पेचुअस। ठीक है, इम्प्रोविडेंट हो जाएगा, IMPROVIDENT, इम्प्रोविडेंट, इसका मतलब होता है अविवेकी। इम्पल्सिव हो जाएगा, इनकॉशियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रैकलेस हो जाएगा, लापरवाही को बोला जाता है रैकलेस, RECKLESS, रैकलेस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम है इसका केयरफुल, अब जो सावधान है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। कॉशियस हो जाएगा, प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स होता है विवेकी, जो जिसके अंदर संयम हो उसे बोला जाता है प्रूडेंट, PRUDENT, विवेकी को बोला जाता है प्रूडेंट। वेरी, वेरी मीन्स भी क्या होता है, सावधान को बोला जाता है वेरी। वैसे इसके साथ वेरी, चेरी, लैरी ये भी हैं, इसके आगे देखने वाले मैंने लिखा हुआ है आगे। ठीक है, तो वेरी भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही हैड टू बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम फुल हार्डी एक्शन, उसे इस असावधानी वाले काम से बचाना पड़ा, या उसे इस बेवकूफ़ी वाले काम से बचाना पड़ा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मीन्स होता है स्थिर या शांत को बोला जाता है फ्लैगमेटिक, जो कांस्टेंट हो, जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो, इमोशनलेस को बोला जाता है फ्लैगमेटिक। ठीक है, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, उस बंदे ने उस पर थूक दिया, लेकिन उस बावजूद उसके वो सीधा चलता रहा, इसका मतलब वो क्या है, इमोशनलेस है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, स्थिर मन वाला है, शांत दिल वाला है। ठीक है, तो ये होता है फ्लैगमेटिक। इम्परटर्बेबल, सरेन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, शांत को बोला जाता है, अविचल को बोला जाता है इम्परटर्बेबल, सरेन भी ये सेम सेंस से देता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनडिफरेंट, जिसके अंदर कोई भाव ना हो, इनडिफरेंट, INDIFFERENT, इनडिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, शांत को बोला जाता है, या बिना इमोशनलेस को बोला जाता है। डल हो गया, स्लगिश हो गया, SLWGGISH, स्लगिश। स्लगिश मीन्स भी क्या होता है, आलसी को बोला जाता है, या लेथार्जिक को बोला जाता है, LETHARGIC, लेथार्जिक। ठीक है, प्लेसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोवाइन, स्थिर को बोला जाता है, शांत को बोला जाता है बोवाइन, BOVINE, बोवाइन। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम है, जो जिसके अंदर इमोशन हो, तो क्या हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। पैशनेट हो, या क्या, फर्वेंट, फर्वेंट मीन्स होता है उत्सुक, अब जिसके अंदर इमोशन होगा वही उत्सुक हो सकता है। ठीक है, तो फर्वेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फ्लैगमेटिक का, ही इज वेरी फ्लैगमेटिक, नथिंग वुड नेवर मेक हिम पैनिक, वो जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस है, वो कोई भी चीज़ उसको पैनिक नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ उसको अस्थिर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैगमेटिक। अगला वर्ड है लेयरी। लेयरी मीन्स होता है सावधान। कॉशियस को बोला जाता है लेयरी, जैसे ये पीछे से जो है वो पड़ा हुआ है, कोई बदमाश है, उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन बदमाश जो लड़की है वो काफ़ी सावधान है, उसकी आंखें देखो पीछे है कि हाँ कोई पीछे से आ रहा है, काफ़ी सतर्क है वो। वेरी, चेरी, सेप्टिकल है वो। सेप्टिकल मीन्स होता है डाउट को बोला जाता है सेप्टिकल। देखो जिसके अंदर डाउट होगा ना, वो क्या होगा, सतर्क होगा हमेशा। आपके अंदर अगर डाउट नहीं है खुद पर, तो आप बिल्कुल सतर्क नहीं रहोगे। तो डाउट इसका एक सिनोनिम में, ध्यान रखना। सावधान को बोला जाता है डाउट, डाउट भी सावधान का एक सिनोनिम होता है। ठीक है, तो जो वेरी, चेरी, लेरी है, इनका मतलब क्या होता है, सावधान होता है। बहुत अच्छा वर्ड है, एक साथ लर्न करो इनको, लेरी, वेरी, चेरी। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, सावधान को बोला जाता है। तो सेप्टिकल हो गया, और क्या हो जाएगा, सस्पिशियन हो जाएगा, डाउटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जब डाउटिंग मतलब शंका। और क्या हो जाएगा, केयरफुल, साय, जो साय मीन्स होता है डरपोक को बोला जाता है साय, तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। जिसके अंदर डर होगा वो क्या होगा, सतर्क होगा।
और क्या हो जाएगा, डूबियस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑन योर गार्ड एक ईडियम है, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। ऑन योर गार्ड, ऑन योर गार्ड मीन्स होता है सतर्क को बोला जाता है ऑन योर गार्ड। इसके एंटोनिम देखते हैं, एंटोनिम मिस हो जाएगा नाइव, नाइव मिस होता है नए सिक्के को बोला जाता है नाइव। कॉन्फिडेंट, सर्टेन जो निश्चित हो, ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है या आप बिल्कुल निश्चित है आपको किसी चीज़ पर, तो वो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, आई एम लेयरी ऑन हिज फाइनेंशियल एडवाइस, मैं उसके फाइनेंशियल जो एडवाइस दे रहा हूँ वो मुझे, मैं उसके लिए क्या हूँ, काफ़ी सतर्क हूँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला वर्ड है एबिंग। एबिंग मीन्स होता है क्षीण होने को बोला जाता है एबिंग। ये इधर ग्राफ देख रहा होगा, ये क्या हो रहा है, नीचे नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है। तो क्या होता है एबिंग, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन साइज और स्ट्रेंथ या फिर पावर या फिर कोई नंबर, जब इन चीज़ों में कोई एकदम से घट रहा हो उससे क्या बोला जाता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन को क्या बोला जाता है, एबिंग, ठीक है। तो डी के, रिड्यूस, डिमिनिश, ड्विंडल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ड्विंडल मीन्स होता है कमज़ोर पड़ता हुआ, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे वीकनिंग हो जाएगा, अबैट हो जाएगा, ABATE अबैट। और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डीरेन हो जाएगा, DRAIN ड्रेन। और क्या हो जाएगा, ड्रेन हो गया, ड्विंडल हो गया, लेसन, फॉल अवे, फेड अवे, FADE फेड अवे, फेड अवे मीन्स होता है फीका पड़ना, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर वर ओकेशंस व्हेन माय एंथुसियाज्म एब्ड, बहुत सारे अवसर मिले, बहुत सारे अवसर आए जब मेरे जो एंथुसियाज्म था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसके एंटोनिम हो जाएंगे, जो रिमेन हो, जो बना हुआ है, जो स्थिर हो, जो क्षीण नहीं हो रहा है, तो रिमेनिंग हो जाएगा। इंड्योरिंग हो जाएगा, जो सतत है, बना हुआ है। और क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, बढ़ता हुआ, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है एट लेंथ। एट लेंथ मीन्स होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या अंत में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एट लेंथ द डे केम ऑन विच वी वर टू लीव, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें जाना पड़ा था या हमें छोड़ना पड़ा था। अगली फ्रेज है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ मीन्स होता है कठिनाई से भरी जिंदगी या डिफ़िकल्टी को बोला जाता है डॉग्स लाइफ। मीजरेबल एंड अनप्लीजेंट लाइफ, कठिनाई से भरी जिंदगी। डॉग की लाइफ वाकई बहुत ही कठिनाई से भरी होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, कठिनाई से भरी जिंदगी। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ बीन लीडिंग अ डॉग्स लाइफ सिंस हिज वाइफ लेफ्ट हिम, वो जो है काफ़ी कठिनाई से भरी जिंदगी जी रहा है जब से कि उसकी वाइफ ने उसको छोड़ा। अगली फ्रेज है वीड आउट। वीड आउट मीन्स होता है जब किसी बेकार पार्ट को आप निकाल देते हो। रिमूव एन अनवांटेड कंपोनेंट, या हटाना या अलग करने को बोला जाता है वीड आउट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वी मस्ट रेज द लेवल ऑफ रिसर्च एंड वीड आउट द पोरेस्ट वर्क, हमें जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें जो है अपने जो रिसर्च है उसका जो लेवल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो बेकार काम है उसको हटाने की ज़रूरत है, निकालने, अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। या कई बार एम्प्लॉय होता है जो कंपनी में होते हैं, वहाँ से एम्प्लॉय को, जो बेकार एम्प्लॉय होते हैं उनको भी क्या किया जाता है, वीड आउट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो वीड आउट यहाँ पे भी यूज होता है। अगली फ्रेज है हार्ड एज्ड। हार्ड एज्ड मीन्स होता है पावरफुल, क्रिटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग, प्रभावशाली को बोला जाता है हार्ड एज्ड। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एज्ड मीन्स होता है किनारा, जब किसी ब्लेड का किनारा काफ़ी शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, तो वो अच्छे से काटता है। या जो कुल्हाड़ी होती है उसका जो अगर एज है, जो उसका किनारा है वो काफ़ी पावरफुल है, तो वो अच्छे से तो काम करेगा, काफ़ी पावरफुल होगा फिर वो। तो गाइस इसका एग्जांपल देखते हैं, हार्ड एज्ड स्टोरीज अबाउट लाइफ इन द सिटी, सिटी के जीवन के बारे में प्रभावशाली कहानियाँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।